तो आज का ये वीडियो आप सभी बैंक रिटाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो का एक एक वर्ड जो है वो बहुत पेशेंटली अच्छे से सुनना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही डिटेल में आपकी जो बैंक पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है वो कैसे 2026 में आपकी पूरी हो सकती है उस पर बात करने वाला हूँ। वो कौन से तरीके हो सकते हैं उस पर डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही में डीएफएस के एक नए जो सचिव है उनकी नियुक्ति हुई है, जिससे बैंक रिटाइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी मांगों में क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है वो भी डिटेल में देखेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सभी बैंक रिटाइज से, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, हम सभी बैंक रिटाइज के अपडेट ऐसे वीडियोस के थ्रू आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट 3 जो पॉइंट है उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा कि आपकी डिमांड 2026 में कैसे पूरी हो सकती है। सबसे पहला जो डिमांड है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट आपकी बैंक पेंशन ऑपरेशन को पूरी करवा सकती है वो चीज है आपका एमसी सिंगला केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, जिससे बैंक रिटाइज को सबसे ज्यादा उम्मीद है। ये मामले के बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता है कि जो आपका 2016 से केस चल रहा है बैंक पेंशन ऑपरेशन को लेकर, और अभी रिसेंटली 2026 में बहुत सारी इसकी हियरिंग भी हुई है, 19 मिनट 6 मिनट, उसके बाद भी बहुत सारी डेट पर प्रायोरिटी पर इसके लिए स्पेशल बेंच भी बनाई गई। तो एमसी सिंगला केस है वो आपका रेगुलेशन के हिसाब से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अगर रेगुलेशन में है बैंक रिटाइज को इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो विक्रमनाथ जी है वो फैसला दे सकते हैं कि बैंक रिटाइज को उनका हक मिलना चाहिए और पेंशन ऑपरेशन उनका जो 30 ईयर से पेंडिंग है वो खत्म होना चाहिए, उनका इंतजार। तो ये सबसे पहला रास्ता है जो आप सभी को पता है। इसकी अगली जो आपकी डेट है वो अब समर वेकेशन के बाद लगी है, 22 जुलाई को इसकी अगली हियरिंग होगी। तब क्या हो सकता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब जो आपका मिसलेनियस मैटर थे, जो आपके डेथ केसेस थे, 3 जजेस की बेंच बैठ रही थी, वो अब सभी चीजें ये है वो समर वेकेशन से पहले खत्म हो चुके हैं। तो अब जो रेगुलर हियरिंग फिर से स्टार्ट होगी जब समर वेकेशन के बाद, उसमें 22 तारीख आपकी जो दी गई है उसमें आपका जो केस है वो अब 2 जजेस के सामने आएगा, रेगुलर हियरिंग का मैटर होगा और सबसे ऊपर इसकी प्रायोरिटी भी रखी जाएगी। आपको पता है कि ये पार्ट हियर केस है और हमारा जो कोर्ट नंबर 2 में है बहुत ही कम 1-2 ही पार्ट हियर केसेस थे, तो इसका फैसला बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने अब जो है आ जाएगा। 22 तारीख को पहली हियरिंग होगी, उसके बाद कुछ वीक यहाँ पे आपके चल सकते हैं जिसमें वर्डिक्ट आर्ग्यूमेंट के बाद दिया जा सकता है। तो ये सबसे पहली बहुत ही बड़ी जो होप है रिटाइज की कि एमसी सिंगला केस से आपका पेंशन ऑपरेशन 100% होगा और पेंशन ऑपरेशन के साथ एरियस भी मिलेंगे। अगर कोर्ट में आपका जो रेगुलेशन की चीज है वो साबित हो जाती है 1995 रेगुलेशन में, तो आप सभी को एरियस भी यहाँ पे मिलेंगे अगर कोर्ट से फैसला आता है तब, और आपकी पेंशन ऑपरेशन भी हो जाएगी जो अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है उस हिसाब से। तो ये सबसे पहली बात है, कोर्ट के हिसाब से आपका जो पेंशन ऑपरेशन है 2026 में हो सकता है। बैंक रिटाइज की सबसे बड़ी उम्मीद वो है। अब दूसरी कुछ और जो आपकी 2 रास्ते और है जिस पर कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा, वो मैं आपको अब डिटेल में समझाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दूसरा एक रास्ता है कि डीएफएस या गवर्नमेंट है वो खुद से अपना एक नोटिफिकेशन निकाले, आईबीए इनको कहे और वो डायरेक्टली बैंक का पेंशन ऑपरेशन कर दे। जिससे उनका क्या फायदा है और वो ऐसा क्यों करेंगे, इसके पीछे के कुछ कारण मैं आप सभी को यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, अभी आपका जो वेज रिवीजन होता है, जो आपका जब भी रिवीजन होता है, जैसे आपका सेंट्रल में होता है, स्टेट में होता है, तब बैंक रिटाइज का पेंशन भी रिवाइज होता है, उनका भी ऑपरेशन होता है। तो एक तो ये हो गई कि सेंट्रल वालों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट वालों के लिए जो है पेंशन ऑपरेशन तो होता ही होता है सभी रिटाइज का। दूसरा क्या है कि आरबीआई में अब तक नहीं हो रहा था 2019 तक, तो उनका भी जो पेंशन ऑपरेशन है वो आपका 2019 में डायरेक्टली गवर्नमेंट ने जारी किया, डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिस निकालकर इनका जो है पेंशन ऑपरेशन किया, जो सेम तर्ज पर था बैंक रिटाइज के लिए जो पीएसबी में होता था, सेम तर्ज पर आरबीआई में सारे रेगुलेशन फॉलो होते थे, लेकिन आरबीआई में कर दिया, बैंकों में रह गया। तो ये दूसरी सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि आरबीआई में हुआ, डायरेक्टली नोटिफिकेशन से हुआ, तो आपका हो सकता है। तीसरा क्या है, नाबार्ड में भी डायरेक्टली हुआ, जैसे आरबीआई में हुआ वैसे ही नाबार्ड में भी किया गया, तो ये तीसरा था। इसके बाद जो आपका सिडबी है, सिडबी में रिसेंटली अभी 2026 में उनका जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला, पेंशन ऑपरेशन इतने सालों से पेंडिंग था, रेगुलेशन में चेंजेस किए और उनका भी पेंशन ऑपरेशन किया गया। तो बहुत अच्छे अब जो आपके चांसेस है बन रहे कि डायरेक्टली डीएफएस और गवर्नमेंट डिसाइड करके इनका पेंशन ऑपरेशन करे। लेकिन क्यों करे, उनका क्या फायदा हो सकता है? तो देखिए, आईबीए डीएफएस को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला
रेगुलेशन ऑलरेडी है तो आप बैंक रिटाइज के पक्ष में आ सकता है। तो वो लोग यहाँ पे अपने खुद से जो नोटिस निकाल कर अपडेशन करके फायदा क्या ले सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रेगुलेशन को माना तो वो कहेंगे कि एरियस भी इन सभी रिटाइज को दो। 8 लाख रिटाइज है, उनके एरियस लाखों में जाएंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन जो आपका पेंशन ऑपरेशन आरबीआई में डायरेक्ट नोटिफिकेशन से किया, नाबार्ड में किया, सिडबी में किया, जो आपका पेंशन ऑपरेशन किया उसमें कोई एरियस नहीं दिए गए। जब से वो नोटिस निकाला तब से नया जो आपका रिवाइज पेंशन है वो सभी रिटाइज का बन गया। जैसे वो पुराने अगर रिटाइज थे तो उनका जो फैक्टर है वो ज्यादा बेसिक पे को यहाँ पे मर्ज किया गया, बेसिक पे ज्यादा उनकी बढ़ाई गई और डीए रेगुलर कर दिया गया। वैसे ही बैंक पेंशन ऑपरेशन आरबीआई के फॉर्मूला से वो कर सकते, एरियर्स नहीं देंगे। उनमें सबसे बड़ी उनकी जीत इसमें यह है कि वो एरियर्स उनको नहीं देने पड़ेंगे लाखों रुपीस में सभी रिटाइज को। तो ये बड़ा फायदा वो अपना देख सकते और डायरेक्टली नोटिस निकालकर पेंशन ऑपरेशन बैंकों का कर सकते, जिसमें कोई उन पर सवाल भी नहीं उठेगा। जैसे आरबीआई जो सिडबी है, नाबार्ड है, उसमें किया वैसे, तो एरियर्स का बर्डन उन पे से उठ जाएगा। तो वो डायरेक्टली ऐसे नोटिस निकाल कर सकते। अब तीसरा क्या होगा कि आप ये दूसरी जो डिमांड थी, दूसरा तरीका था वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपका अभी 13 बाइपार्टाइज सेटलमेंट आना है, उसमें यूनियन जो आपके है वो नेगोशिएशन ऑलरेडी है। बैंक के जो आपके रिटाइज के यूनियन है वो डिमांड सबमिट कर रहे, लेकिन वो लोग यहाँ पे शामिल नहीं होते, डिस्कशन का पार्ट नहीं बनते। लेकिन बैंक रिटाइज का जो मुद्दा है वो आपका यूएफबीयू में से बड़े यूनियन है, नेता है, वो रखते हैं। कुछ ना कुछ डिमांड आपकी पूरी होती है जब भी वेज रीजन होता है तब। जैसे एक्सक्रेशिया पिछली बार आप सभी को दिया गया था, तो वहां पर आईबीए मेन नेगोशिएटर होगा। वो कहेंगे कि आपको एरियस नहीं दिए जाएंगे, आपका पेंशन ऑपरेशन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपका डीए मर्जर और उस पर थोड़ा सा आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो अभी इसी डेट से किया जाए सभी रिटायर्स का। वैसे वो डायरेक्ट भी आपकी जो डिमांड है वो मान सकता है। और जो आपका वो सेम चीज मैंने जैसे पॉइंट नंबर 2 में बताई कि जो डीएफएस गवर्नमेंट है वो आपका एरियस का बर्डन नहीं चाहती है, इसलिए जो आपका 13 बाइपार्टाइज सेटलमेंट 2027 से लगेगा तब से आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो लागू करके उनका जो स्टेप है वो आपका आगे बढ़ा सकती है आईबीए डायरेक्टली नेगोशिएशन करके कि 13 बाइपार्टाइज सेटलमेंट में सबसे पहले डीए मर्जर किया जाए, जिससे बैंक रिटाइज की पुराने जो आपके 5 बीपीएस के रिटाइज है उनका जो पेंशन है वो बहुत ही कम होता है। मतलब 1000 रुपीज बेसिक पे होती है, लेकिन 15,000 16,000 उनका जो डीए है वो होता है। तो वो डीए मर्जर करेंगे तो डायरेक्टली आपकी जो बेसिक पेंशन है वो 16-17 हजार डायरेक्ट ऐसे हो जाएगी और उस पर 5-10% का हाइक आपका दे सकता है ऑपरेशन के नाम पर, जिससे आपका जो है पेंशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और रेगुलर आप सभी को डीए मिलेगा, जिससे आपकी मांग पेंशन ऑपरेशन की वैसे वो पूरी कर सकते हैं डायरेक्टली और उनको भी एरियस का बर्डन यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। तो ये 3 रास्तों से आपका पेंशन ऑपरेशन 2026 में होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। 2027 में वेज रिविजन होगा, उसमें आपका कुछ बड़ा ऐसे ही हो सकता है, लेकिन तब तक की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो आपका एमसी सिंगला केस चला है वो आपको डायरेक्टली पेंशन ऑपरेशन करवा सकता है। अब एक और बात आती है कि आपके जो कुछ लोग यहाँ पे आर्गुमेंट देते हैं कि गवर्नमेंट इसलिए आपका डायरेक्ट नोटिस नहीं निकाल रही, डायरेक्ट पेंशन ऑपरेशन नहीं कर रही क्योंकि जो आपके रिटायर्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 7.8 लाख अभी रिसेंट के आंकड़े के हिसाब से बैंक रिटायर्स है, इसलिए जो आपके आरबीआई था, नाबार्ड था, सिडबी था, उनमें कम एम्प्लॉय है इसलिए उनका पेंशन ऑपरेशन कर दिया गया। और ये जो आपके रिटायर्स है बहुत ज्यादा है इसलिए बैंकों का रोका गया है। तो ऐसा नहीं है, कॉर्पस जो है वो बहुत ही ज्यादा है, एक्सेस आपका कॉर्पस है 5 लाख करोड़ आपका जो कॉर्पस है उससे ही उसका पेंशन ऑपरेशन में सिर्फ 2-3 हजार करोड़ का ही एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट पर आता है। दूसरी बात है कि सेंट्रल के तो करोड़ों आपके रिटायर्स है, स्टेट के भी करोड़ों रिटायर्स है, तो उनका पेंशन ऑपरेशन होता है, हर बार होता है, बार बार होता है, तो उनको तो वो सारी डिमांड है वो गवर्नमेंट की ओर से पूरी हो रही है। बैंक में तो बहुत ही कम उनके मुकाबले आपके रिटायर्स है, तो उनकी डिमांड तो इजीली उनके ही कॉर्पस से पूरी हो जाएंगी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्ट नोटिस निकालकर अपना जो पेंशन ऑपरेशन बैंक रिटायर्स की इतने सालों से लंबी पेंडिंग डिमांड है वो डायरेक्टली पूरी कर सकते हैं। और डीएफएस के नए सचिव है तो उनको भी लेटर लिख के यूनियन उनके साथ जो बीएमएस आपका मिलता रहता है, बैंक रिटायर्स की डिमांड रखता रहता है, वो अब जाकर डीएफएस के नए सचिव से मिले, वो भी एक अच्छा जो ट्राई है वो हो सकता है पेंशन ऑपरेशन के मामले में, वो अब पॉजिटिव कुछ स्टेप ले सकते हैं। पिछले जो एम नागराजू जी थे वो बैंक एम्प्लॉयज के लिए कोई सिग्निफिकेंट बैंक रिटायर्स के लिए कर नहीं पाए, लेकिन नए जो आपके आईएएस है, एक्स आईएएस है, पहले भी डीएफएस में वर्क कर चुके, तो उनसे नई उम्मीद लगा सकते हैं, उनको लेटर और उनको यहाँ पे मिल सकते हैं बैंक रिटायर्स से वो अपनी डिमांड 30 साल से जो पेंडिंग है वो पूरी करवाने के लिए, क्योंकि अब सारा जो
कंट्रोल है वो उनके पास है, डीएफएस के नए सेक्रेटरी के पास। तो ऐसे भी आपके जो पेंशन ऑपरेशन पर डिमांड पूरी हो सकती है। सेम आपका पेंशन अलाउंस पर भी मैं एक वीडियो और डिटेल में लेकर आऊंगा, कैलकुलेशन के साथ लेकर आऊंगा। पेंशन ऑपरेशन पर भी मैं कैलकुलेशन के साथ एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे कौन से फॉर्मूला से आपका पेंशन ऑपरेशन हो सकता है। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। फाइनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।